चलो परसेंटेज है ना, परसेंटेज पढ़ के जाओ। आधा घंटा पढ़ लेंगे फिर नमाज को जाना है ना, 12:30 तक, अभी हैं 40 मिनट कर सकते। चलो परसेंटेज, ठीक है। कुछ चीजें वो मैं वापस से नहीं लिखाऊंगा जो मैंने पहले लिखाई थी कि आपने याद करने, परसेंटेज जो है वो याद करने थे, है ना। कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंट टू फ्रैक्शन, नहीं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वो याद रखना। दो चीजें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले याद करनी ही करनी, अगर वो नहीं करोगे फिर आगे जाके फिर से मुश्किल होगा। एक 1 के स्क्वायर से लेकर 30 के स्क्वायर तक सारे नंबर याद होंगे, है ना। इतने स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए अगर आपने मैथ पढ़ के अच्छा करना है, कि नहीं। 1 से लेकर 30 का स्क्वायर इतना तो याद होना चाहिए, है नहीं कि नहीं। अब मैंने निकालना भी सिखा दिया था, जैसे 19 का स्क्वायर है तो क्या आएगा, जिसको नहीं आता है 19 का स्क्वायर, ए बी बोला था ना, किसी भी नंबर को ए बी लगा दो, या तो 25 से कम है, 25 से कम है तो कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 कर दिया तो 36 लिख दिया। फिर मैंने बोला था जितना कम है किससे कम है ना, तो ऐसे ही करते थे ना। ऐसे नहीं याद है तो ए बी कर दो, ए बी कर दो, तो गलत किया था ये, 36 नहीं आएगा, 9 के स्क्वायर में 81 आएगा, लास्ट पे 1 आएगा। तो कैसे हमने किया था, किससे कम, जो 25 से कम है वो हम देखते हैं कि पहले वो 50 से कितना कम, माइनस, या फिर उसका क्या करते थे, यही करते थे ना। जैसे 100 पहले हमने किया था 100 और फिर 50, फिर इससे नीचे, फिर इसमें भी ना याद रहे तो ए बी कर दो, यही किया था ना। ए बी का स्क्वायर कर दो, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 1 हो गया, 8 कहाँ गया कैरी, 1 कैरी गया ना, 8 कैरी, ये सारे 1 कैरी बोल रहे थे आधे तो उसके बाद फिर 9 1 ज़र 9 और 9 1 ज़र 9 इंटू 2 फार्मूला का 2 ए बी हो जाएगा, तो कितना बन गया वो 9 1 ज़र 9 2 ज़र 18, 18 प्लस 8 कितना हो गया 26, 6 2 कैरी गया, फिर किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितना हो गया 381 आया ना, 361, तो 361। इसी तरह 23 का निकालना है तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 हो गया 2, 1 कैरी, 2 का स्क्वायर 4 1 5, तो 529 नहीं कर सकते हैं। 27 का स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 गया कैरी, 7 2 ज़र 14, 14 2 ज़र 28 और कैरी कितना गया है, नहीं 9 है, 7 का स्क्वायर 49 है ना, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 कैरी, 7 2 ज़र 14, 14 2 ज़र 28, 28 प्लस 4 32, 3 कैरी, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, तो 729। एक बार खुद से घर पे याद करना है ताकि ये याद हो, इससे आसानी हो जाए। आसानी कैसे होगी, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, जैसे हमें क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन में हो, जैसे आपको पहले आपके पास 2000, अभी क्या चल रहा है 2026, ये हटा दें, 2026 है, तो 2024 में आपके पास 100 रुपए, 2024 में 100 रुपए थे, फिर आपको 25 में 10% एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट मिला, फिर 26 में फिर से 10% इंटरेस्ट रेट मिला, तो कितना होगा टोटल आपके पास, मैं अब पूछूं आपके पास कितना पैसा होगा, सक्सेसिव सेम नंबर इंक्रीमेंट हुए, तो अभी कितना हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा आपके पास, आप करोगे पहले मुझे 100 रुपए, 100 रुपए पे बड़ा है, कितना बड़ा है पहले साल 100 पे 10 बड़ा है तो 110 हो गया, फिर दूसरे साल फिर से चढ़ा है 100 पे 10 बड़ा है तो कितना हो गया 110 बड़ा है, यही हुआ ना, तो कितना आएगा आंसर, इस 100 के साथ ये 100 कट गया, 0 के साथ 0 कट गया, 11 सर कितना हो गया 121 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, 1 2 0 कैंसिल, 121 आ गया, ये खत्म हो गया, है नहीं। तो 100 था अब 21 हो, 100 था 21। अब आपको अगर स्क्वायर याद हो, स्क्वायर
याद हो तो आपको कैसे दिखेगा कि जब दो बार सेम सेम होगा, आपको ये पता चल गया जब 10% बढ़ता है, जैसे मैं बोलूं 10% इंक्रीज हुआ 100 पे 10% इंक्रीज हुआ, एक बारी करो तो 100 पे 10% इंक्रीज का मतलब हो गया पहले मुझे 100 था, इस 100 पे 10% इंक्रीज हो गया, इस 100 पे 10 इंक्रीज हुआ तो 110 बन गया। तो इसका एक जीरो कैंसिल, एक जीरो और एक और जीरो कैंसिल, 11 इंटू 10 कितना हो गया 110, ठीक है ना। तो 10 रुपए बढ़ गए। दूसरे साल करेंगे तो कितना बढ़ रहा है 121। क्या 121 किसी का स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब आप सीधे ही कर सकते हो, जब आपको ऐसा हो आप ऐसा देखो 1 इसको आप शॉर्टकट में भी कर सकते थे 1.1 इंटू 1.1 मतलब 2 साल, इसने बोला ना 10% मतलब हो गया हर साल में, जैसे मैं बोलूं 100 का 10% निकालो, 10% ऑफ 100 कितना होगा 10, फिर दूसरे साल फिर उसका 110 हो जाएगा तो 110 का 10% निकालो, कितना हो जाएगा 110 का 10% निकालेंगे तो 11, उस तरह भी कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आपको स्क्वायर याद है तो 10% का मतलब ये अगर 1 है, 1 पे 1 ही इंक्रीज होता है, 1 पे मतलब ये 100 था, 100 पे 10 ही इंक्रीज होता है। फिर दूसरे साइड पे तो 1 1 ज़र 11 11 ज़र कितना हो गया 121 और पॉइंट कितने के बाद आए 2 के बाद, तो 1.21 बन जाएगा। इसी तरह अगर 20% हो, 20% इंक्रीज एक साल में, 20% इंक्रीज दूसरे साल, तो मैं इसको या तो ऐसे सॉल्व कर सकता हूं 100 इंटू 120 बाई 100 फिर 120 बाई 100, उससे अच्छा है मैं इसको सीधे ही लिखूंगा 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, तो कितना बन जाएगा 1.44, एक से कितना ज्यादा हुआ है 44, तो 44% आंसर आएगा। चेक करके देखो, अगर मैं बोलूं 100 से 120 इंक्रीज हुआ, फिर दूसरे साल में भी 100 से 120 हो गए, इसका 100 और 100 कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 12 ज़र कितना हो गया 144, वही 44% इंक्रीज होता है नहीं। चलो ये आगे करेंगे, फिलहाल कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका आप मुझे निकाल के दोगे परसेंटेज। पहले फ्रैक्शन से, परसेंटेज से हम फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये याद रखना। और पहले जब हमने पढ़ा था शायद हमने लिखा था कि 1% जो है वो 100 के बराबर है, याद है 1% 100 के बराबर है, 2% 1/2 किसके बराबर है 50 के, 1/3 फ्रैक्शन जो करके आए, ठीक है ना। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं एक ही बस दिखाऊं, जैसे मुझे 1/3 है, ये परसेंटेज है, 30% है, इस 30% को मुझे कन्वर्ट करना है, 30% को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें फ्रैक्शन में। तो कैसे करूंगा 30 को, जब भी फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 1/100, तो क्या आ जाएगा 0 0 कैंसिल, तो क्या आया 3/10। अब ये चीजें याद रखना, अगर क्वेश्चन में होगा कहीं पे भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब होगा ये आपका ओरिजिनल वैल्यू, अगर आपको बोला है 10 से 30% इंक्रीज हुए, 30% मतलब वो 10 से 13 हो गए, यही हो गया ना। तो इसका मतलब ये समझ के रखना, ये जो नीचे है इससे ये ऊपर जो है ये इंक्रीज लिखा है तो इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज। फिलहाल अभी ये कर रहे हैं। नेक्स्ट में बोलूं, जैसे मुझे अब फ्रैक्शन दी है 3/5, इसको कन्वर्ट करना है किसमें परसेंटेज में, तो 3/5 किसके बराबर होगा 3/5। जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, 100% लिख देंगे, 5 1 ज़र 5, 5 20, तो कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। जरा कुछ हेडिंग बना देना, कन्वर्शन ऑफ complex fractions into जो परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन लिख देना, कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जांपल 27.5%, ध्यान देना, पहला मैंने बोला 27.5%, पहले आप निकालो कितना टाइम लगेगा फिर मैं लिखूं, पहले आप निकालो और टाइम कैलकुलेट करो कितना टाइम लगता है। चलो जी 27.5% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, हाँ फ्रैक्शन में
51/2 कटेगा तो नहीं आएगा। 55/2 बाकी बोलो। 1140 पक्का? कितना आया? 11/40 आ गया एक का, शोएब का। और 11/40 पक्का? 11/4 या 11/40? 40 क्या आया? 11/40। चलो अब देखो इधर, यहां देख लो। अगर मैं इससे पहले ये करूं, अगर इससे पहले मैं ये चीजें याद रखूं, जैसे मोटे मोटे मुझे क्या याद है, क्या 25% के वैल्यू मुझे याद है 1/4, इतना मुझे पता है ना। 25 100% का भी मुझे पता है। 100% मतलब 1, 25% मतलब 1/20% मतलब 1/5। इसी तरह मैं बोलूं 30% का भी अभी हमने निकाला था, 30% हो गया 3/10, ये क्या था? 50% मतलब हो गया 1/2। ठीक है, 40% बोलूं मैं तो 40% कितना हो जाएगा? 40/100 वो हो जाएगा कितना? 2/5, 2 यही होगा ना, 2/5। 40% ये हो जाएगा। अब इसको देखो, 25% है 1/4, 25% है, तो जब भी कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है तो मैं इसको लिख सकता हूं 25% प्लस 2.5%, 2.5% लिख सकते हैं ना। अगर 25% है, 25% है 1/4, 25% है 1/, तो 2.5% किसके बराबर होगा? मतलब ये पॉइंट मुझे हटाना पड़ेगा। क्या 25 और 25 में कोई फर्क दिखता है आपको? 25 इस 25 में, इस वैल्यू को नहीं देखो पहले, इस 25 को और 25 इस 2.5 में फर्क दिखता है? क्या फर्क? डेसिमल का। अगर मैं इसमें डेसिमल हटा दूं तो क्या बनेगा? फिर ये 1 बनेगा, और 4 तो 25 का मतलब 1/4 ही बनेगा। लेकिन इस पॉइंट की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? तो मैं इसका मतलब लिखूं 2.5% का मतलब हो गया 1/40, है ना। तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। 25 मतलब 1/4 प्लस 1/40। अब एलसीएम निकालना है, नहीं 4 और 40 का एलसीएम क्या आएगा? 40। उससे अच्छा है कि जितना ये एलसीएम है, ये 1/40 है, मैं इस 4 को 40 कैसे बना, इस 4 को मैं 40 कैसे बना दूं? अगर मैं इस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूं, इधर मैंने नया नंबर खुद से लिखा, वही नंबर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, होगा कुछ नहीं, बस मुझे एलसीएम जो है नंबर सेम आ जाएगी, डिनोमिनेटर सेम होगा। 10 4 40 और 1/40, तो ये आ जाएगा 10/40 प्लस 1/40। देखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर 0 0 कैंसिल करेंगे वापस हम अपने स्टेप पे पहुंच जाएंगे। इससे क्या होगा कि एलसीएम हमारा सेम आ गया, 40 आ गया, और फिर 10 + 1 कितना हो गया? 11/40 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी तरह के और। तो याद रखना हमेशा, हमें कुछ वैल्यूज हैं जो याद हैं, 50 60 70 80 90 10 30 20 ये याद है, बस नंबर को ही ब्रेक करना है उसी तरह से। नेक्स्ट देखो जरा, ये कन्वर्ट करके दो। सेकंड 32.5%, 32.5%, 32.5%, बोलो जी। 13/40, 13/14। कैसे ब्रेक किया? 32 को लिख दिया 30% प्लस 2.5%। अब 2.5 का वैल्यू हमें पता चल गया ना, 2.5 का वैल्यू अब नहीं निकालेंगे हम। 25 होता है, 25% होता है 1/4 और 2.5% होता है 1/40, है ना, यही होगा ना। तो इसको मैंने जो ही ब्रेक किया, 30% का मतलब हो गया 3/10 और प्लस 1/4, 1/40। अब क्या करें? 40 को 10 बनाना है या उसको क्या करें?
आप इसको भी ऐसे कर सकते हो, एलसीएम निकालो पहले, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 40 आएगा, और उधर क्या आएगा फिर 4 इंटू 3 हो गया 12 और 1 इंटू 1, देखो दोनों तरह से कर सकते हो आप। इसका एलसीएम निकालोगे तो ये हो गया 40 का एलसीएम 40 और 10 का एलसीएम हो गया 40। अब इधर क्या है कि 10 1 जा 10 10 4 जा, तो इस 4 से आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा कितना हो गया 12 प्लस इधर बचा है 10 1 जा 10, एलसीएम ऐसे ही निकले ना, एलसीएम निकला है 10 और 40 का इस तरह से, 10 1 जा 10 और 10 4 जा, लीस्ट आ गया ये, लीस्ट आ गया ये, तो 40 की जगह 4 4 3 जा 12। इससे अच्छा है कि हम ऐसे करें कि 12 प्लस 1 हो गया तो 13/40 आ गया, है ना। इससे अच्छा है कि हम इस तरह करें 3/10 लिखा 1/40 लिखा, बड़ा नंबर कौन सा है 40, 40 को तो 10 बनाने में मुश्किल होगा, 10 को 40 में आसानी से बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, 4 से मल्टीप्लाई, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर भी कर दो, 4 10 जा कितना हो गया 40 और 40, एलसीएम आ गया कॉमन, है ना, 40 40 हो गया तो एलसीएम कॉमन हो गया, ऊपर क्या आएगा 4 3 जा 12 प्लस 1 कितना हो गया 13/40। जरा एक और लिखो, इसी तरह लिखो 16.25 16.25 13/18 16.25 16.25%। अगर आपने याद रखा हो, ये वैल्यू भी मैंने आपको बोला था, ये सारे वैल्यू आपने याद करने हैं। ये 6.25% भी हमने निकाला था, ये होता है 1/16, 6.25% होता है 1/16, है ना। तो ये क्या लिखा था 16.25 था, 16.25% था, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको 20 - 3.25% भी कर सकते हो। फिर 3.25% का आपको वैल्यू पता है, नहीं पता, 10 का आपको याद, 10% प्लस 6.25%, क्या बन गया ये 16, 10% का मतलब कितना होता है 1/10 प्लस 6.25% का मतलब हो गया 1/16, 1/16, तो ये 1/16 है। तो अब एलसीएम क्या निकालें, एलसीएम या तो निकालो या तो इनको कॉमन कर दो। कैसे कॉमन हो सकता है, हाँ जी कॉमन करें कुछ, या तो कॉमन कर सकते हो, तो नहीं कॉमन करना चाहते तो मल्टीप्लाई कर दो, 16 1 जा 16 प्लस 10 1 जा 10 डिवाइडेड बाय 160, तो कितना हो गया 26 डिवाइडेड बाय 160, तो किससे कटेगा 2 13 जा 26 2 8 जा 0 जा, तो कितना आ गया 13/80। ये समझ आया, ये वैल्यू याद करने हैं शाम को जाकर, ऐसे लिखने हैं यहां से 1/1 किसके बराबर है, 1/2 किसके बराबर है, 1/3 किसके बराबर है, 1/4 किसके बराबर है, 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 और 1/19 तक, 1/18 और 1/19 तक, इतने वैल्यूज आप याद कर लो, आपको कभी भी क्वेश्चन में आधे मिनट से 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। लेकिन इनको घर जाकर, ये है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। किस तरह से करते हैं, 1/1 को आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, कैसे करोगे 1/1 इंटू 100%, 1/2 इंटू 100 50%, 1/3 इंटू 100 33 1/3% या 33.3%, यही है ना। जरा एक और लिखो क्वेश्चन इसी तरह का 67.5%, 67.5%, ज्यादा ना भी याद हो 1/10 तक तो याद करना, 1/11 तक अगर ज्यादा ना भी करो इतने याद रखने, 1/1 से लेकर 1/11 तक या 1/12 तक। चलो क्या आया, ठीक 27/40, ठीक 23/27, 27/40, 67.5%, 67.5%। अब देखो किसी, हमेशा ये देखा करो कि जीरो वाला जो है वो सबसे आसान होता है। जीरो कहां पे है, जीरो कहां पे है, अगर मैं इसको 70% माइनस कर दूं 2.5%, क्या ये वापस वही नहीं आएगा, 70% में से -2.5 कर दें क्या 67.5 बनेगा कि नहीं बनेगा।
तो 70 का मतलब हो गया 70/100, हो गया 7/10। 70 का मतलब हो गया 7/10, और 2.5 का वैल्यू हम याद करते जा रहे हैं, कितना आया था 1/40। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है इसको मुझे 40 बनाना है, तो इसको मुझे ए वही मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 4, 7 4 28, 21 27/40। तो इसको मैं 4 मल्टीप्लाई करूं, 4 इंटू 7, 10 इंटू 4 माइनस 1/40, तो ये बन जाएगा 4 7 28 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 40, तो 27/40। ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूं, एक और लिखो फिर मैं परसेंटेज दिखाऊंगा वापस से, आप नहीं करोगे इतना मुझे पता है। नेक्स्ट लिख दो 62.5, 62.5%। 23 आता है इसको, नहीं गलत, डायरेक्ट कैसे गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं, बोलो जी 5/8, 62.5%, 62.5%। तो क्या लिखोगे, 50 + 12.5 लिख दूं, है नहीं, 50 + 12.5 भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, 50% मतलब हो गया 1/2 और 1/8, ये भी कर सकते हैं। 60 + 2.5 भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, या 60 + 2.5 भी कर सकते हो। 60 मतलब 3/5 प्लस 1/40। 5 को 40 बनाना है तो कैसे बनेगा, 8 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 8 से करना पड़ेगा ना, 3 8 24 प्लस 1 हो गया 25 डिवाइडेड बाई 40, 5 8 5 5 8, ठीक है 5/8। अब कॉम्प्लेक्स करने से पहले आप लोग जिनको नहीं आता है वो ये करेंगे, ये वाले करके दिखाओ, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, इतने इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, जरा कन्वर्ट करो। 1/2 मतलब इंटू 100 करेंगे तो 2 इंटू 50 हो गया 50%, हो गया। 1/3 को करेंगे तो 1/3 इंटू 100%, 3 से ये कटेगा नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 33 1/3% ORR 33.33%, ये भी लिख सकते। दूसरा 1/4 होगा, इंटू 100% करेंगे तो क्या बनेगा 25%, ठीक है। और 1/5 इंटू 100 करेंगे तो क्या बनेगा 20%। 1/6 इंटू 100 करेंगे, 6 का टेबल पढ़ना है, 100 के पास पढ़ना है। 6 16 15 19, 6 16 हो गया 96, तो इस तरह आएगा 16 4/6, 16 4/, तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 4/6 का मतलब हो गया 16 2/3। तो इसको पॉइंट में भी याद रखना है। अब आप घर में इसको पॉइंट में लिखो तो कितने परसेंट होगा, 16.2/3 को डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करना है, 16/2/3 लिखो या 2 को 3 से डिवाइड करो तो पॉइंट चढ़ेगा 0 हो गया, तो 6 और 6, तो इसका मतलब 16 2/3 लिखा हो या 16.66 लिखा हो, सेम बात, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 1/7 इंटू 100, तो 7 से 100 के पास जाओ, 7 से 100 के पास जाएंगे तो 7 इंटू 13 होता है 91, 7 इंटू 14 हो गया 98, 7 इंटू 14 तो 7 इंटू 14 और 2, तो 2/7 को पॉइंट में भी कन्वर्ट कर देना। ORR इसको याद रख सकते हो, 2/7 को 2 को 7 से डिवाइड करो, 0 इधर पॉइंट चढ़ा, इधर 0, 7 2 14 कितना बच गया 6, 0 फिर से चढ़ेगा तो 7 8, तो क्या आएगा 14.28% भी होता है ये, ठीक है। उसके बाद 1/8 इंटू 100% करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 8 इंटू, कटेगा ये, कटेगा नहीं, 8 का टेबल पढ़ो, 8 11 88, 8 12 96, 8 12 96, तो मैं लिखूं 12
इंटू 8 होता है 96, और साथ में क्या है बचेगा कितना 4, 4 1 जार 4 2 जार, तो ये हो गया 12 1/2%, ORR 12.5%, यही है ना। उसके बाद जरा ये वाला करके दिखाओ, छोटा इसी से होगा, हाँ 1/9, तो 1/9 को इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा, 9 का टेबल पढ़ो, 100 के पार नहीं जाना है, 100 के पास जाना है। 9 11 जार 9 11 जार 99, कितना बच गया 11, 1/9%, या पॉइंट में कन्वर्ट करूं तो ये जो फ्रैक्शन है इसी को पॉइंट में कन्वर्ट, पूरे नंबर को नहीं छेड़ना। तो 1 को डिवाइड कर दो 9 से, 9 से 1 डिवाइड होगा नहीं, छोटा है तो पॉइंट चढ़ा इधर 0, 9 1 जार 9, कितना बच गया फिर से वही, तो इसका मतलब मैं लिखूं 11.11%। इसी तरह 1/10 तो नहीं करेंगे, 1/11 को उल्टा हो जाएगा, है ना, 1/11 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, 1/11 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा 11 9 जार 99, कितना बच गया बाकी 1, तो हो गया 100, तो 9 1/11%। ORR पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहूं तो पॉइंट में क्या होगा, फ्रैक्शन को खत्म कर देना है। फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, 1 को 11 से, ये छोटा है ये बड़ा है तो नहीं डिवाइड होगा, पॉइंट चढ़ा दिया तो इधर 0 कर दिया, 11 0 जार 0, 11 1 जार, है ना, नहीं होगा, वहां 0 चढ़ गया, इधर एक और 0, तो 11 9 जार 99, तो क्या आएगा फिर 9.09%। इसके आगे चले जाना आप 1/19 तक, ठीक है ना, फिर सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। एक लास्ट लिख दो, इसी अभी टाइम है, हाँ अभी है टाइम, तो एक और फ्रैक्शन लिखो, लिखो जी 41.25%। नादिया कुछ समझ नहीं आया 41.25%, वो देख लो इंशा को, अब इंशा आंसर नहीं बोलेगी 41.25%। for 33/80, 33/80 है ना, 41.25% है ना, ये है ना। तो कैसे करोगे, मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं ना, आपको 11 का 11.25 तो नहीं पता, लेकिन 1.25 इजी हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 40% प्लस 1.25%। 40 का मतलब कितना होता है, 40 का मतलब 40/100, एक 0 कट जाएगा ना, बचा 4/10, 4/10 का मतलब क्या 2/5 प्लस 1.25%, किसका पता है आप 1/80, या मैं इसको पॉइंट हटाऊं तो 1.25% को एक ही बारी अभी से याद रख लेना है, इसका पॉइंट हटेगा नीचे क्या आएगा 100, तो किससे कटेगा 25 से, है ना, और 2 0, अच्छा ये वाला परसेंटेज हटा के बोल रहे हो, हाँ चलो, तो ये 125 है, इसको हटाएं तो आंसर क्या आएगा 25 5 जार, और 25 4 जार, तो क्या अब कैंसिल होगा नहीं, फिर 5/4 का मतलब नहीं, जैसे 1 कहाँ पे, इधर 2 0 किए हैं, परसेंटेज ऐसे ही रखा है अभी मैंने, आप बोल रहे हो वो 2 भी लगाएं, फिर 1/80 आ जाएगा, है ना, या 4/5 का मतलब भी यही होता है, 4 से 5 इंक्रीज हुआ है ना, तो हाँ, या डिक्रीज हुआ है, 5 से 4 डिक्रीज हुआ है, तो 100 में से 20% डिक्रीज हुआ है तो 80%, या तो ये परसेंटेज हटाओ, अब ये आया जैसे 5/4%, ठीक है, परसेंट है तो फिर से हटेगा कि नहीं, फिर गड़बड़ी हो जाएगी, तो एक बार ही 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा ये 25 5 जार 25 4 जार 5 1 जार 420, तो 1/80, ये याद रख लेना, अभी से ये याद रख लेना कि 1.25% होता है
1.25% होता है ना। ये इस तरह भी देखो, जैसे ये 5/4 है, 5/4 में से मैं 1/4 को अलग कर दूं, 1/4 का मतलब 25%, यही होता है ना, 1/5 का मतलब होता है 25%, फिर 25% है और ऊपर क्या है 5 है ना, नहीं फिर मगर फिर वापस ही आएगा। तो सिंपली याद रखना 1.25% मतलब होता है 1/80, 1/80। तो 1/80 करेंगे तो अब क्या, किसको क्या बनाए, 5 को 80 बनाएंगे। 5 को 80 किस तरह से बना सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 80 बन जाए 16 है ना, 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ऊपर भी 2 × 16 लिखूंगा, नीचे भी 5 × 16 लिख रहा हूं, प्लस 1/80 लिख रहा हूं। तो 80 कॉमन आ गया, तो 80 इसी तरह रहेगा, ऊपर क्या बनेगा 2 16 हो गया 32 प्लस 1 हो गया 33/80। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपने लिखना बंद कर देना है, आपने सीधा इसको 80 16 से बन रहा है ना, तो 16 2 32 प्लस 1 33/80, कटता है तो काटना, नहीं कटता है तो वही आंसर। नेक्स्ट एक और लिखो 47.5%, 47.5%, या इसको आसानी से भी आप ऐसे कर सकते थे, देखो ये जो है ना ये 1.25%, ध्यान दो 1.25%, अभी हमने एक वैल्यू निकाला था 12.5%, 12.5% किसके बराबर होता है 1/8, ये 12.5% है 1/8, और दूसरा है 1.25%। इसमें और इसमें कोई फर्क दिखता है ना, क्या दिखता है, इसमें 0.5 के बाद है, इसमें 0.2 के बाद है। इस पॉइंट को मुझे उधर शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है तो मुझे डिनोमिनेटर में एक जीरो भी चढ़ा, जितने डेसिमल में उधर लूंगा उतने जीरो, तो सीधे ही 1.25 12.5 अगर ये है तो 1.25 1/80 के बराबर, जो अभी बोला मैंने उसका क्या आंसर है 47. हाँ ये गड़बड़ी होगी, आधे तेज हो गए तो आधे आहिस्ता हो, है नहीं। अभी ये सारा वार्म अप है कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते जाओ, अभी शुरू, हाँ वार्म अप ही है, ये वैल्यू याद करने, तो ये याद करने ना तभी याद होंगे। नेक्स्ट जरा 47.5 किस किस का आया, 47.5% कैसे करोगे, 50 - 2.5% कर सकते हो ना, 50 - 2.5%, 50% - 2.5%, 50 का मतलब होता है 1/2 माइनस 2.5 का मतलब होता है 1/40, 1/, अब ध्यान दो, अब इसके बाद सॉल्व नहीं करना, तो 1/40 लिख दिया ना, उसके बाद 40 है 2 है, 2 को 40 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, तो वही 20 इधर लगा दो, 21 से 20 माइनस कर देना है, 20 - 1 कितना हो गया 19, डिनोमिनेटर में 40 ही आए, ठीक है ना। 1/5 किसके बराबर होता है और 2/5 किसके बराबर होता है, 1/5 किसके बराबर 20%, जरा 2/5 को कन्वर्ट करो पॉइंट में निकालो, 2/5 को डेसिमल में, परसेंटेज में, डेसिमल में एक्सप्रेस करो, ये 40% होता है ना, ये क्या है 20%, ठीक है ना। चलो अब इसकी हिंट पे ही क्वेश्चन बना, इसको इस तरह से भी कर सकते थे, 41.5 लिखा आपने, 41.5 करके दिखाओ, 41.25 करना वरना गड़बड़ हो जाए, हाँ हाँ वो निकाला, जरा एक और करो फिर 65%, हाँ 13/20, ये ऐसे ही वैल्यू याद रखेंगे ना, फिर 62, अब जैसे मुझे 67.25 पूछ लिया तो मैं उसको 16 का भी ये भी याद कर सकता हूँ, 65 का भी, जरा एक और लिखो 52.5%, हाँ 52.5, 21/40 करें। अब फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, ये सारे वैल्यू हमें प्रैक्टिस कर करके याद करने हैं,
क्वेश्चन कोई नहीं है इनमें, है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है इफ 600, बस एक ही क्वेश्चन है, if 625 is increased by 8%, if 625 is increased by 8%, find its new value. If 625 is increased by 8%, find its new value. If 625 is increased by 8%, find the new value. हाँ जी, तो किससे इंक्रीज किया है? देखो क्वेश्चन था 625 is increased by 12.5%, यही है ना। अच्छा 8% मैंने आंसर ही लिख दिया, तो 8% है ना। 8% का मतलब कितना होता है? 8% का मतलब होता है 12.5%। 12%, तो क्या बोला है? इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो 12.5 से एक बढ़ गया, तो मतलब कितना हो गया? 12.5 से बढ़ के हो गया है 3.5। लेकिन ये 12.5% किसको बढ़ा है? अब इसको देखो, ये जो है ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, ऊपर जो आएगा वही मेरा आंसर है। इसका पॉइंट कैंसिल हो गया आपस में। क्या मैं 125 से 625 बना सकता हूं? कैसे बनेगा? क्या मल्टीप्लाई कर 125 को 625 बनाना, कैसे बनेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 तो अगर मैंने नीचे 5 मल्टीप्लाई किया वही मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा। 125 इंटू 5 कितना हो गया? 125 इंटू 625। क्या यही क्वेश्चन था? तो 625 इंक्रीज हुआ है, 135 इंटू 5 हो गया 675, तो 675 आंसर। इस तरह भी कर सकते थे या आप इस तरह भी कर सकते हो। 625% जो है वो 8% इंक्रीज हुआ है, तो 625 पे 8% इंक्रीज, 8% इंक्रीज का मतलब 100 से बढ़ के 108 हो गया है। ज्यादा कैलकुलेशन टफ कहां पे? यहां के वहां। इधर अभी पहले इसको काटना है, फिर इसको काटना है। इधर सबसे आसान है, मैं फिर से लिखूंगा। जो ही 8% लिखा, वो जो अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज कर रहे थे वो इधर इसी के लिए इस्तेमाल करना है यहीं पे। 8% का मतलब 1/12.5। अब अगर मुझे क्वेश्चन ने बोला है इंक्रीज, अगर इसी क्वेश्चन में बोला हो मुझे 625 इज डिक्रीज्ड बाय 8%, अगर यही इसी क्वेश्चन में 625 इज डिक्रीज्ड बाय 8%, तो इंक्रीज के केस में 12.5 को मैं इंक्रीज करूंगा। ओरिजिनल वैल्यू है, इससे 8% इंक्रीज हुआ, तो पहला वैल्यू ये था 12.5 था, नया वैल्यू 13.5। अगर क्वेश्चन ने बोला हो 8% डिक्रीज, 8% डिक्रीज, तो मैं लिखूंगा 1/12.5 मतलब होता है 8%। अब इसने डिक्रीज बोला है, तो डिक्रीज बोला है तो पहले जो था वो 12.5 था, अब एक डिक्रीज हुआ है तो 11.5 हो गया। ठीक है, अब नीचे इसका पॉइंट और इसका पॉइंट कैंसिल, तो ये 12.5 जो है ये 625 को इंक्रीज हुआ है, तो इसको कोशिश करो 125 को क्या 625 में बना सकता हूं? कैसे बनाएंगे? 5 से, अगर इधर 5 मल्टीप्लाई किया वही ऊपर न्यू वैल्यू में भी कर देना है, तो ये बन जाएगा 625, और यही मेरा क्वेश्चन था कि ओरिजिनल वैल्यू यही था, तो नया वैल्यू मेरा हो जाएगा 675। अगर डिक्रीज बोला है तो मेरा ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 125 को मुझे 625 बनाना है, तो 125 इंटू 5 करूंगा, ऊपर भी 115 इंटू 5 करूंगा। और आपके पास जब एग्जाम में हो तो तब आपके पास ऑप्शन भी होते, ऑप्शन में जहां पे आपको दिखेगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई है तो वही आंसर होगा जिसके लास्ट में 5 है। हो सकता है फिर कैलकुलेशन भी ना करनी है ना, कि नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है। चलो, कुछ लगा कि सारा ऊपर से निकल गया। अब आपने क्या करना है? अभी नहीं, यही चीजें यूज करनी है। ये बस ये वार्म अप मैच था, आज पहला दिन है कि आपने फ्रैक्शन सीखने। अब घर जाकर आप क्या करोगे? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है ना। अब इसी तरह 25, 2.5, 12.5 जो हम कर रहे हैं 6.25%। कभी कभी आपको जैसे आपको हो 6.25%, 6.25% मतलब कितना हो गया? अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, 6.25% को कन्वर्ट करूं मैं फ्रैक्शन,
तो क्या आंसर आएगा? इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? सारे चले गए, मैं ही कर रहा हूं। इसको कन्वर्ट करो 625 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक और 100, यही हो जाएगा ना, इंटू 625। ये पॉइंट के बदले और परसेंटेज को कन्वर्ट करना है तो 1/100, यही करते हैं ना। फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 1/100। फ्रैक्शन से ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 और 25 4 25 1 25 4 तो कितना आया? 1/16। इसका मतलब अगर अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि 16.25% को कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? 10% प्लस 1/16। 10% प्लस 1/10 का मतलब 1/10। उधर से क्या है? 1/16। अब सेम करना है, 10 को 16 बनाना है या 16 को 10 बनाना है, तो क्या करेंगे हम? इंटू 16 करें दोनों को। 16 10 160, 16 10 ऊपर आ जाएगा, खुद ब खुद प्लस कर देना है और कट जाएगा। चलो कल फिर से इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। 2 दिन है आपके पास, लेकिन घर में जाकर आज 1 से लेकर 1/19 तक सब वैल्यूज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन है परसेंटेज में कन्वर्ट। अगर ये नहीं करोगे फिर नहीं आएगा, है ना। मैं ही करता रहूंगा, मुझे ही प्रैक्टिस आती रहेगी, आपको नहीं आएगी।